दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, इसका टाइप 2 है। ठीक है, इससे पहले टाइप 1 हमने करवा दिया है। ठीक है, और उसका वीडियो भी हमने यूट्यूब पे डाल दिया। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, और टाइप 2 पढ़ने से पहले ना हम लोग टाइप 2 की कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने टाइप 1 पढ़ाया था, तो उससे पहले हमने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन क्लास यूट्यूब पे डाल दिया था। ठीक है, जिससे आप लोग देखे होंगे, इसीलिए आप लोगों ने टाइप 1 को आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन टाइप 2 जो है ना, ये सवाल जो टाइप 1 के सवाल से अलग है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम जो है टाइप 2 में थोड़ी सी आप लोगों को बेसिक कुछ बात बताएंगे। ठीक है, जो आप लोगों को टाइप 2 को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारी बेसिक बात है वो क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए। तो हमने जब आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को रेशियो और प्रोपोर्शन में बस आप लोगों को मैं 2 बात बताऊंगा। ठीक है, जेकरी वजह से जिसे आप लोग जान लेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग किसी तरह का भी लगा देंगे। ठीक है, तो एक बात तो मैंने आप लोगों को बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में का पहले कि जो ए बी और सी जो है ना, ए बी सी, ठीक है, ये जो है ए बी सी ये सब समानुपात है। साधारण समानुपात है, समान नहीं, साधारण समानुपात है, समानुपात है। ठीक है, साधारण समानुपात है। जैसे यहाँ पे ए बी सी दिया रहेगा, आप लोगों से डी पूछ लेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी दिया है, आप लोगों से डी पूछ लेगा, तो आप लोगों को मैंने बताया था इसको निकालने का आप लोगों को फार्मूला क्या है। इसको आप लोग करेंगे ए बटा में बी, यहाँ पे आप लोगों को रेशियो दे देगा, और यहाँ पे आप लोगों को अनुपात का प्रोपोर्शन का चिन्ह लगा देगा। यहाँ पे भी आप लोगों को रेशियो अनुपात का चिन्ह लगा देगा, और इसका मतलब होता है बराबर, तो बराबर बी बता सी बता डी करके आप लोग निकाल देंगे। ठीक है, सी बता डी करके आप लोग इसका निकाल देंगे। लेकिन यदि आप लोगों से यहाँ पे 2 ही पद ही दिया रहे, बस आप लोगों को बस यहाँ पे ए और बी दे दे और आप लोगों से सी पूछ ले, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? इसे हम कहते हैं, जब आप लोगों को 2 पद दे के तृतीय पद या 2 पद दे के आप लोगों को दूसरा पद पूछ ले, तो आप लोगों को इसे कहते हैं हम लोग लगातार समानुपात। क्या कहते हैं? लगातार समानुपात। ठीक है, इसे कहते हैं लगातार समानुपात। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दे देगा कि ए बी है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ए बी दे के आप लोगों से यहाँ पे सी को पूछ लेगा, या ए सी दे के आप लोगों को बी को पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? तो इसका फार्मूला क्या होता है आप लोगों को मैं यही टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे, इसी को कैसे हम लोग इसको बताएंगे। ठीक है, तो टाइप 1 तो मैंने आप लोगों को करा दिया था, जिसमें आप लोगों ने ऐसे सवाल को लगाए और हम भी लगाए थे। ठीक है, आज हम का टाइप 2 करल जी। ठीक है, और जोनी में ऐसा सवाल है सुन, तो ऐसा सवाल के कैला खातिर पहले तो जो ना ए बी होगा, ये होगा लगातार समानुपात। जब इमें सी पूछ ले मान के, मतलब 2 पद दे के और सी पूछ दिले, एक मतलब ये लगातार समानुपात। ठीक है, 2 गो में पद आप लोगों के दे ले। ठीक है, और तृतीय पद हमन से पूछ दे। ठीक है, जैसे सवाल कैसे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला क्या मन कर समझा जी। ठीक है, तो मैं ताके फिर के समझाओ थी। हाँ, तो देखा दीजिए मन कर लगातार समानुपात के। ठीक है, लगातार समानुपात का अर्थ ना, एक मतलब हम ए बी जो होगा ना, ये ए बी तो रहबे करी, ए अनुपात बी रहबे करी, लेकिन जो नहीं बी होगा ना, ये 2 बार रहे। ठीक है, एक मन कल जाला लगातार समानुपात, ये बी हो जी, और फिर अनुपात सी हो जी। ठीक है, एक मन कल जा लगातार समानुपात। ठीक है, जैसे अगर मन के में बी पूछ देला। ठीक है, मन के बी ना दिले, बी मन के पूछ ले, और ए और सी
दिले हुआ ठीक है मन कैसे निकालल जी ठीक है। तो एगो फार्मूला हुआ पहले हमें ये सिद्ध कर देती फार्मूला के याद कर लो जी ओके फिर मन का सवाल में प्रयोग करल जी। तो मन से यदि बी पूछ लिया ना तो मन का करल जी एक पहले लिख लो जी ए बता में बी अनुपात के चिन्ह मतलब बता में और यही जो समानुपात के चिन्ह एक मतलब होला बराबर बी अनुपात सी ठीक है। अब एक बराबर के चिन्ह मतलब त्रिय गुणा तब बी मन से पूछ लिया तो बी का बी में गुणा है था बी स्क्वायर हो जी ठीक है। और ये बराबर ए सी हो जी ठीक है। का हो जी जब ए का सी में गुणा है तो का हो जी ए सी हो जी ठीक है। तो ये जो होगल का ए सी तो जब जो बी का स्क्वायर है अगर ये हती बी पे जो स्क्वायर अगर ये हट जी तो का हो जी ए सी कौन चीज़ है जी करड़ी में ए सी यानी अंडर रूट ए सी ये फार्मूला अगर बी के निकालेगा था जो संख्या दे रही ए सी जो दिले हो कि मन करड़ी में लिख के अंडर रूट निकाल सकती जा। अगर ये मन से अगर बी पूछ लिया तब द्वितीय पद पूछ ले रही तब। लेकिन अगर मन के जी के अगर तृतीय पद पूछ दिले यानी सी पूछ दिला तो मन कैसे निकालल जी तो सीओ निकालने का तरीका हुआ मन से पूछ ले कौन चीज़ है सी ना तो सी कैसे निकले ये देखा जा ठीक है। तो यदि हम लोगों से सी पूछ दिया ना तो देखिए यहाँ तक पर यदि हम बी का गुणा कराएंगे तो बी स्क्वायर होगा ही और फिर ए का सी में गुणा कराएंगे तो सी ए सी हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या मान लेते हैं यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर बराबर ए सी ना। तो यहाँ पे जो सी इधर है ना यही हम लोगों से पूछा है तो इसको हम इस जो यहाँ पे सी है यही हम लोगों से यहाँ पूछा है सवाल में ठीक है। मान लेते हैं यही हम लोगों से पूछा है यही तृतीय पद है। तो हम क्या करेंगे जो ये यहाँ पे है ना गुणा के रूप में इसको इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बता में ए बराबर सी ठीक है। ये हो गया हम लोगों का तृतीय पद का फार्मूला ठीक है। ये है द्वितीय पद का और ये है तृतीय पद का ठीक है। बी स्क्वायर बता में ए ठीक है। तो हम लोग क्या निकल जाएगा सी निकल जाएगा। इसको लिखना है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर बता में ए ठीक है। इतने करके भी मन का सवाल के लगा फार्मूला के लिख सकते जा। अगर आप लोगों के ना कुछ करके आता डायरेक्ट आप लोग ये फार्मूला याद कर ला और अगर फार्मूला के सिद्ध करे तो करके सिद्ध हो जी ठीक है। सिद्ध का मतलब सवाल फार्मूला हम आप लोगों के समझाते नहीं जाते। देखा दीजिए मन का पहली सवाल का थिया ठीक है। देखा दीजिए मन टाइप 2 का पहली सवाल का था। टाइप 2 का पहली सवाल कहा था कि दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। हम लोगों से यहाँ पे जो संख्या है ना उनमें जो दो संख्या हैं यानी वो लगातार वाले फार्मूले से लगेंगे ठीक है। तो क्या करा दो संख्या है एक 9 और एक 15 तो उनका तृतीय संख्या का अनुपात हम लोगों को बताना है ठीक है। तो इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था ए अनुपात बी और फिर समानुपात बी अनुपात सी ना। तो यहाँ पे क्या करा है जो ठीक है यही फार्मूला था मतलब यही था। अब फार्मूला तो कुछ अलग था तो इसको पहले सिद्ध कर देते। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बता में बी और फिर समानुपात बी बता में सी। तो हो जाएगा क्या गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी ठीक है। क्या हो जाएगा ए सी नहीं होगा ना हम लोगों से कौन पद पूछ रहा है द्वितीय पद नहीं तृतीय पद पूछ रहा है ना। तो इसमें हम लोगों को निकालना है क्या है सी को निकालना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अरे यार दूध गीला हो गया रुक जाओ। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि सी को ना
सी के निकाले के तो का करल जी ए सी हो जी गुणा करल जी तो और यहाँ पे हो जी बी के स्क्वायर और निकाले के अकेले के सी के तो सी ए सही हो जी और बता में हो जी बी स्क्वायर बता में ए आ जी और ये जो दूसरी संख्या कितना यह 15 तो 15 का स्क्वायर हो जी तो 15 गुणते 15 और फिर पहले कितना यह 9 तो 9 निकल जी 3 से जी 3 बार में 3 से जी 5 बार में 3 से जी 5 बार में तो 5 का स्क्वायर कितना होला 25 तो इस पहली संख्या कितना हो गई 25 ठीक है। अब देखा दीजिए दूसरी संख्या दूसरी सवाल मन का कहते पहली सवाल के आंसर कितना 25 ठीक है। दूसरी सवाल देखा दीजिए मन का दूसरी सवाल का कहती है ठीक है। दूसरी सवाल भी सेम ही है लेकिन मन का एगो टाइप पे कम से कम 4 गो 5 गो सवाल कर ली ठीक है। वैसे मन का ये दूसरी सवाल के करते जा ठीक है। दूसरी सवाल का कहते दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय संख्या का अनुपात क्या होगा ठीक है। तृतीय संख्या का अनुपात क्या होगा अनुमान से फिर तृतीय संख्या पूछ लिया तो एवरी मन को और फार्मूला दायक नहीं खजी तृतीय संख्या का फार्मूला का रहा मन के जिसमें सी पूछत ला जो में सी पूछत ला फार्मूला रहा बी स्क्वायर बता में ए रहा ना तो बी स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर तो 28 गुना 28 बता में ए कितना हुआ 4 4 से भाग दो जीता एक जी कितना बार में 7 बार में और फिर में एक गुणा हो जाता कितना जी 197 ठीक है। 197 बन के आंसर ठीक है। तो मन का अपन तीसरी सवाल का थी तीसरी सवाल का कहती ठीक है। मन का अपन तीसरी सवाल देखा थी तीसरी सवाल का कहती दो संख्याओं 12 और 48 का तृतीय अनुपात क्या हुआ। हम लोगों से फिर तृतीय अनुपात ही सवाल में पूछा है ठीक है। तो दो संख्या है ना जी एक 12 और एक 48 है तो हम लोगों को तृतीय का अनुपात बताना है। तो इसका फार्मूला क्या था सी पूछा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बता में ए ठीक है। यदि आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग क्या करेंगे ए अनुपात बी फिर समानुपात सी अनुपात अरे नहीं यहाँ पे सी नहीं बी रहेगा बी अनुपात सी हो गया ना। तो बस ये बता में बी समानुपात बी बता में सी ठीक है। तब एक त्रिय गुणा तो बी का स्क्वायर बराबर ए सी हो गल ना मन के सी निकाल ले क्या तो क्या कर जी सी इधर भेज दो जी तो जो ये जो गुणा में हुआ ये नहीं आई तो भाग में हो जी ठीक है। लेकिन नहीं दो जी बी का स्क्वायर बता में भागे ए ठीक है भागे ए ठीक है। तो ये फार्मूला हुआ है ठीक है। फार्मूला नहीं तो तुरंत है ये अल्लाह लिख के ए अनुपात बी समानुपात बी और सी का के ऐसे करके फार्मूला मन का लिख के और फिर के बाद में मन का लगा लो जी ठीक है। लेकिन जो नहीं फार्मूला अगर मन के याद आ गया तो मन के सवाल के एक लाइन में कर दल जी और फार्मूला ना याद आया तब कुछ तनी मन के कुछ लाइन में लिखे के पड़े ठीक है। आई तीसरी सवाल जो तीसरी सवाल लिया ये वाला के दायरे तो मन का फार्मूला पे कर देती जा का था 48 है ना तो 48 गुना स्क्वायर है मतलब 48 गुना 48 और ये जो ए हुआ ये कितना हुआ 12 तो 12 कर दो जी एक एक कता दो जी तो कितना बार में कर जी 48 12 से 4 बार में और फिर 4 में 48 को गुणा कर दो जी था 4 में 48 को गुणा कर दो जी था कितना जी 2 8 में गुणा कर जी 4 का 2 और फिर 3 192 मन के आंसर हो गया ठीक है। तो मन का अपन 5वीं सवाल देखा दीजिए ना चौथी देखा दीजिए चौथी 5वीं ना चौथी सवाल का थी ठीक है। मन चौथी सवाल का थी 4.8 और 10.8 के बीच
मध्य अनुपात तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात हम लोगों को बताना है। सवाल में क्या कर रहा है, 4:8 और 10:10 के बीच हम लोगों को क्या बताना है, मध्य मतलब जो बीच में हुआ ना वो के बच्चा बतावे के हुआ। ठीक है, मतलब जो नहीं फार्मूला ला ए और ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ते में मन के बी के बताएगा, तो बी के बताएगा फार्मूला का हुआ याद कर जा मन को बतैले। बी के बताएगा फार्मूला बी का स्क्वायर बराबर ए सी रहुआ, और ये जो बी का जो स्क्वायर वही आती तो कहो जी ए सी का अंडर रूट ए सी। ठीक है, अरे ये बी हो जी, तो ए सी कितना हुआ, ए जो हुआ ये हुआ 4.8 और जो सी हुआ ये कितना हुआ 10.8। तो 4.8 है ना, एक क्या 10 हटावे क्या था का करे के पड़ी, बता एक बता में 10 करे के पड़ी। ठीक है, मन का अंदर रूट कितना कर दो जी 48 बता में 10 कर दो जी, ताई जो 10 जी गुड़ते ये जो हुआ कि 108 बना के बता में 10 कर दो जी। ठीक है, ताई जो 10 हुआ सुना इक्वल तो बाहर अपने से निकलते सुन का है, जो संख्या 2 गो होले वो एगो बाहर निकल जाले, जो नहीं 48 और 108 हुआ ये कैसे बाहर निकली, तो ये बाहर निकालने का तरीका हुआ एक मंग पहले कर जी गुणनखंड हमें से तो एगो 10 पहले बाहर निकल गया बता में, और ये अगर 48 का गुणनखंड कर जी तो कितना आई 16 गुना 3 हो जी। ठीक है, और ये 108 का कितना हो जी 12 गुना 9 हो जी। ठीक है, तो अगर एकल अथू कर जी तो 2 की पावर में 4 हो जी, और गुणते 3 हो जी, और एकल कर जी तो 4 गुणते 3 हो जी, 4 हो जी, और गुणते 3 और गुणते 9 के मन का नहीं सकती है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 के का नहीं सकती है 2 का स्क्वायर गुणते 3 गुणते 3 की पावर में 2 प्लस 3 2 की पावर में 4 गुणते में, तो ये एगो की पावर में एगो की है जन 2 की पावर में 4 हुआ और 2 की पावर में 2 होता है, जुड़ के कितना हो जी 2 की पावर में 100 हो जी, 2 की पावर में 100 हो जी। तो ये नहीं 2 की पावर में 100 और फिर ये 3 की पावर में कुछ ना था मतलब 1 है, और ये 3 की पावर में कुछ ना था 1 है, और ये 3 की पावर में 2 होता है कितना हो जी 3 की पावर में गुणते 3 की पावर में 4 हो जी। ठीक है, अब इनमें करड़ी में के निकल जीते में से एक एक मन का निक देती है करड़ी में। ठीक है, 2 की पावर में 100 गुणते 3 की पावर में 4, तो में से करड़ी में से क्या बाहर निकल जी ये 3 गो 2 बार निकल जाए सुन, 3 गो का निकल जाए सुन 2 बार निकल जाए सुन, और 2 गो 3 बार निकल जाए सुन। ठीक है, 2 गो 3 बार निकल जाए सुन, 2 गो 3 बार निकल गया सुन, गुणा करा दल जी तो कितना जी 72 बता में 10 आ जी। ठीक है, तो एक कितना हो जी 7.2 आ जी। ठीक है, ये तो हो गई पहली सवाल के आंसर, लेकिन यही सवालिया में ना मन से 2 गो का आंसर पूछ दिले। दूसरी सवालिया में क्या करे मन से दूसरी सवालिया में तृतीय पद के पूछ दिले, यानी सी के पूछ दिले। तो सी के निकाले खातिर क्या करल जी ए कितना दिले पहले ये देख लेते जा, तो ए मन के दिले ए दिले मन के 10.4 और बी कितना दिले 2.4। ठीक है, तो जो 2.4 दिले ना एक जो सी के निकाले का फार्मूला देख लीजिए मन के, सी के निकाले का फार्मूला का हुआ सी के निकाले के फार्मूला हुआ बी का स्क्वायर बता में ए, तो बी का स्क्वायर क्या होती 2.4 गुणते 2.4 बता में ए कितना हुआ 10.4, 10 से 10 कट गया हमें का गुणा का भाग दे दो जी, तो कब जाए सब 100 का 2.4 में गुणा कर जी तो कितना जी 14.4 बता में 7.2 एक अगर अनुपात में निकल जीता और जी 7
अनुपात दिक्कत है ना, एक मिनट तो आगे कर दें। हाँ आप तो दिक्कत है 7:7.2 अनुपात 14.4 एक कथा दल जीता जी 1:2 ये मन के आंसर है 1:2 मन के आंसर है। ठीक है बस इसके वीडियो के समाप्त करती जा एक टाइप 2 भी बनी। ठीक है उनमें भी कुछ सवाल लगे सुन।